बात बताओ, पहले आपने कभी ये सुना है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म सुने हो? पहले समझ लो ध्यान से, मेरी बड़ी लुक स्ट्रेट एकदम सामने देखो। पहले फर्स्ट फॉर्म समझो, जैसे देखो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। अब इसमें लगा दो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब जैसे सुनो, गो है, गो माने जाना, गो का क्या बनेगा? वेंट, और तीसरा क्या बनेगा? गॉन, राइट। अब देखो, आप सुनो, जैसे डू है, डू माने करना, और यहां पे बना डिड, क्या बना? डिड। अब देखो समझ में आया? और यहाँ पे क्या बनेगा? डन, राइट। अब सुने जाओ ध्यान से, यहाँ पे हैव है, क्या बना? हैव। हैव क्या है? हैव, और हैव का क्या बनेगा? हैड। यहाँ बनेगा विल हैव। समझ रहे हैं क्या? सारी चीज छोड़ दो मेरे दोस्त, सिर्फ दो चीज देखो। यहाँ पे देखो डू है ना, डू। अब डू का दो मतलब होता है, डू माने करना भी है, और डू एक सेंटेंस को बनाने की सहायक क्रिया भी होती है। जैसे आई डोंट नो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। आई डू नॉट नो, वहां पे डू क्या करना की तरफ आ रहा है? क्या करना के रूप में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। जैसे आई डू नॉट डांस, मैं नहीं नाचता हूं, क्या आई नॉट डांस होगा? जो लोग थोड़ा भी जानते होंगे वो समझ रहे मेरी बात। तो वैसे ही अब डू का जब सेकंड फॉर्म बनता है ना, तो ये बन जाता है डिड। अब देखो इसके दो मतलब है, ये एज अ वर्ब और एज अ सहायक क्रिया, समझ, एज अ हेल्पिंग वर्ब दोनों आता है। अब यही गड़बड़ी है, एज अ हेल्पिंग वर्ब यही समझ नहीं पाओगे, अभी नहीं समझ पाओगे। अगर समझ गए तो मजा आ जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे सुनो, जैसे आप क्या करते हो सहायक क्रिया के रूप में, आप जब चाय बनाते हो, ठीक है, तो दूध, चीनी, चाय पत्ती डाल दो, चाय बन जाएगा। लेकिन यार इलायची और अदरक क्यों डालते हैं? थोड़ा सहायता बन जाए, चाय का पूरा जायका आने लगे। आप समझ रहे हैं? अच्छा, सहायक क्रिया के रूप में माचिस, गैस सिलेंडर, केतली सब काम करती है। तो सारी चीजों का योगदान है कि नहीं है? तो एक चीज को शुद्ध बनाने के लिए कलम से आप लिख रहे हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन इसका जो छर्रा अगर निकल जाए तो क्या तब कहने कलमियां जो है लभड़ा गई है। समझ रहे हैं? तो सहायक क्रिया के रूप में काम कर रहे हैं ना, तो इसका दो मतलब है दरअसल डू का। तो वैसे डिड का भी दो मतलब होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? क्या है? डिड का दो मतलब होगा। अब समझो, यहाँ पे हैव है, हैज हैव। अब ये जो हैज हैव है ना, जो सबसे ऊपर लिखे थे हैज हैव, जब ये आगे थोड़ा सा जिसका सेकंड फॉर्म बनता है ना, अपने आप हो जाता है हैड। क्या हो जाता है? हैड हो जाता है। यही बदलाव समझने का विषय है आपको, हैड। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव बनाएंगे तो आई हैव, आई हैड। मेरी बात समझ रहे हैं? इसका मतलब अगर आपने बोला कि आई, देखो यहाँ पे आपने बोला कि आई हैड, समझ रहे हैं? ये देखो, यस आई हैड, हाँ मेरे पास मोबाइल था। समझ रहे हैं? आपके पास दुनिया में चाहे जो चीज थी, ध्यान देना, पास मतलब करीब में नहीं, आपके पास में था, मतलब आपके पास अभी नहीं। जैसे समय 3 है ना भैया, समय 3 है ना, एक तो यही है और एक बीता हुआ है और एक आगे आएगा। हम आज बात कर रहे हैं प्रेजेंट में और इसकी। हाँ, जैसे सपोज करिए, पहले हम बनाएंगे प्रश्न, तब उत्तर दिया जाता है। जैसे आप दो लोग बैठे हो, तो पहले आप किसी से प्रश्न पूछना। देखो, लोग सोचते हैं कि अंग्रेजी सीख ले। अंग्रेजी आप ना सीखो, आप सिर्फ प्रश्न करना सीख लो। क्या करना सीखो? यू हैव टू लर्न दैट हाउ टू पुट अप क्वेश्चंस, आई मीन डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस अबाउट एवरीथिंग. So you will get to know automatically that how to speak English and people will appreciate about yourself. तारीफ करेंगे लोग। अंग्रेजी सीखने आए हो, अंग्रेजी में क्या सीखने आए हो? प्रश्न करना ना। कोई अगर प्रश्न करे तो आप उत्तर देना जान जाओ, कि अगर कोई बहुत बढ़िया उत्तर दे रहा तो हम उससे 2-4 प्रश्न भी करना। ओवरऑल हम लोगों को क्या करना है? प्रश्न करना सीखना और उत्तर देना सीखना, यही अंग्रेजी है। कारण बताना सीखना है, तरीका बताना सीखना है, टाइम बताना सीखना है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो यहाँ पे हमको जैसे मान लेते हैं, क्या आपके पास, जैसे नाउन मतलब दुनिया में कोई नाम वाली चीज, क्या बोला? कोई नाम वाली चीज, कुछ भी। जैसे यहाँ पे हमने रख दिया मोबाइल, क्या रखा? मोबाइल। बहुत ध्यान समझना, तभी समझ में आएगा। हमने कहा डू यू हैव मोबाइल, क्या बोला? बोलना बहुत जरूरी है। डू बोलो, डू यू हैव मोबाइल, डू यू हैव मोबाइल। हम मोबाइल को चाहे तो सेलफोन भी बोल दें, क्या बोले? हे डू यू हैव सेलफोन, क्या बोले? तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? क्या आपके पास वही चीज है?
क्या आपके पास मोबाइल है? अच्छा बताओ, क्या हम सिर्फ मोबाइल ही पूछते हैं? भाई चाहे जो बोल दो, क्या आपके पास मोबाइल है, घड़ी है, भाई है, बैग है, चाचा है, चाची है, फ्रिज है, कार है, टीवी है, आंख है, नाक है, हाथ है, पाँव है, ट्यूबलाइट है, बोर्ड है, टीवी है, मोबाइल है, बीवी है, भाई बोल सकते? कौन चू चू कर रहा है? बोलो डू यू हैव, डू यू हैव। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने बोला राजन डू यू हैव लैपटॉप, मैंने राजन आपसे आंखों में आंखें आपके डाल के बोला, अब ऐसे नोच के तब डाला, मैंने कहा डू यू हैव लैपटॉप। पहले प्रश्न करना सीखो। मैंने क्या बोला राजन? डू यू हैव लैपटॉप, क्या बोला मैंने? हिंदी में क्या बोला? क्या बोला अंकित? कोई कुछ मतलब तो निकलेगा ना इसका। देखो जब आप बोले कि डू यू हैव कोई भी चीज, तो इसका मतलब क्या आपके पास कोई चीज है। और जो चीज है भाई, अगर सिर्फ मोबाइल ही रख दूंगा तो आप सोचोगे मोबाइल ही रखना है। अगर आपको टीवी बोलना तब वो मोबाइल रखोगे, लैपटॉप बोलना तब वो मोबाइल रखोगे, बीवी बोलना तब वो मोबाइल रखोगे। मेरी बात समझ रहे हैं? वही हाल होगा बाबू जान। अगर मैंने बोला कि डू यू हैव गवर्नमेंट जॉब, क्या बोला मैंने? मैंने कहा हे मैंने कहा अतीक डू यू हैव बाइक, डू यू हैव वाइफ, पता नहीं, अरे बाप रे पता नहीं। आगे मैंने कहा कि डू यू हैव मैंने कहा डू यू हैव फ्रेंड, क्या बोला सचिन? हिंदी में क्या बोला? अरे जाओ सभी लोग नी मला माहित नाही के सांगा, आप बताओ। मैंने कहा डू यू हैव चेयर, बेंच, कुर्सी, कुर्सी दुर्गेला केस्टी कोड़बे वही खाने में राजा कुमार वो नहीं समझे। मैंने कहा हे, मैंने कहा प्रिंस डू यू हैव गर्लफ्रेंड, तो सुस्ती की वजह नहीं समझे। डू यू हैव, मैंने कहा डू यू हैव अंकल, समझ में आया कि नहीं आया? आया? अब भूल जाओगे। अब सुनो, डू यू हैव, पूरी दुनिया में, एक दो जगह नहीं, पूरी दुनिया में क्या आपके पास कोई चीज है? ये जो तीन चीज मैंने लिखी है ना, ये तीन चीज से चौथी चीज नहीं मेरे दोस्त, खुला चैलेंज है। और मजे की बात यह है कि बादशाहपुर में एक छोटे से कस्बे में भाई जितनी चीज दुनिया में चल रही है, एक ही जगह तीनों तुम पा गए। लेकिन अगर भुला गए तब तो नाश कर दिए ना राजा। हम लोग बोलते डू यू हैव, अंग्रेज इसी को बोलते हैव यू गैर, क्या बोलेगा? गैर बोलना नहीं, कुछ और ही सुनाई देगा। है कि नहीं? Have you got क्या बोलता है? बोलते हैव यू गॉट मोबाइल, वो लोग ऐसे बोलते हैं जबड़ा के, जैसे बोलेंगे हैव यू गॉट मोबाइल। अब रात तो एक ही चीज सीख के आया है, डू यू हैव मोबाइल, कहता देखा सही से बोलना मॉर्निंग में भूल जाओगे। समझ रहे नहीं? अंग्रेज जैसे हम लोग प्याज बोलते हैं ना, बंबई में इसी को कांदा बोलते हैं ना, गाँव वाले प्याज बोलते, प्याज। अब क्या ऐसे बोलोगे डू यू हैव प्याज, अनियन, क्या बोलोगे? डू यू हैव अनियन, कोई दिक्कत नहीं समझे। अब इसको चाहे तो हम ये भी बोल सकते हैं हैव यू। अब देखो विषय इस बात का है इसमें कौन सी चीज सुनने में ज्यादा यूनिक लग रही, जबरदस्त जबराट लग रही है। अगर आप इसमें अवलोकन करोगे तो मेरे दोस्त, ये भाई हैव यू मनी लोग बोलते हैं लेकिन सुनने में थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। हैव यू मनी, हैव यू बाइक, लेकिन जरा बोल के देखो, थोड़ा बड़ा भले है लेकिन गजब जहार है। बोले डू यू हैव, डू यू हैव, डू यू हैव, समझ में आया? सामने वाला हमारा यू है, ए बाबू सामने वाला यू है, कोई दिक्कत प्रिंस? अब ये तो प्रश्न हुआ ना, ये प्रश्न हुआ, हम सामने वाले से पूछ रहे हैं। अब देखो, अब इसका उत्तर आपने यस बोला, यस माने हाँ, यस। हम यस बोलते हैं, लड़कियां या बोलती हैं। जो बहुत ज्यादा मतलब पढ़ी लिखी लड़कियां होती या बोलती हैं। तब हमारे लड़के और ज्यादा जो पढ़ी लड़कियां होती बोलती यप, लेकिन हमारे जो ठीक ठाक लड़के होते वो कहते हैं बक। समझ रहे हैं? यस या यप, इधर से लड़का आया बक, समझ में आया? तो यस बोलो, यस यस आई हैव मोबाइल। उसी को मेरे दोस्त हाँ में बोल दिया आई हैव। अगर आप देखो तो यहाँ पे हैव लगा, यहाँ पर भी लगा यस आई हैव। यहाँ पे आपने बोला मोबाइल या फिर सेलफोन, लैपटॉप, बाइक, वॉच, एनीथिंग वी कैन स्पीक व्हाटएवर वी वांट।
ठीक है, बोलो यस आई हैव मोबाइल। ये भाई एक बात बताओ कि यस तब बोलोगे जब कोई पूछेगा ना। कॉमन सेंस से ध्यान देना। अब मेरे इतने खराब दिन आ गए कि मुझको ये बताना पड़ा कि जब कोई प्रश्न पूछे तब तुमको हाँ बोलना कि हाँ है। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? कहते हैं हाँ। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? कहता है हाँ। क्या आपके टूथपेस्ट? हाँ भाई हाँ, बोलते हैं ना। तो यस जब अब सुनो, जैसे कभी कभी आप सामने वाले से बिना पूछे ही बताना चाहते हो, तो क्या वहां पर भी बोलोगे कि यस आई हैव मोबाइल है? जैसे अब सुनो, जैसे मान लेते हैं राज को कल नहीं आना है, सर कल मैं नहीं आऊंगा, यस आई हैव प्रॉब्लम। अच्छा लग रहा है कि सीधा ये बोले कि सर टुमारो आई विल नॉट कम बिकॉज आई हैव प्रॉब्लम। अगर आप इसको ध्यान से देखो उसमें एक चीज मिस है और वो है यस, क्योंकि इसका इस्तेमाल तब किया जाएगा जब कोई व्यक्ति आपसे पूछे। नहीं समझ रहे? बोलो यस यस आई हैव मोबाइल। आई हैव को आई हैव मोबाइल। बोलो आई हैव मोबाइल, आई हैव लैपटॉप, आई हैव वॉच, कुछ भी बोल सकते हैं ना। अब देखो ये तो हाँ में हुआ ना, यहाँ बात पास हो गई है। अगर आपको थोड़ा सा मना करना कि नहीं, तो आप यहाँ पे बोलेंगे नो। पहले तो मना कर दो नो, हालांकि काम आपका इतने में ही हो जाएगा। कोई बोला डू यू हैव टाइम, नो, बात खत्म। लेकिन हम लोग यहाँ पहला दिन अंग्रेजी सीखने आए हैं ना, तो अंग्रेजी सीखने के लिए अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। तो आपके दिमाग में जब कुछ रहेगा तब ना बोले। जब हम लोग बढ़िया से बोलने लगेंगे तब जितना मन करे उतना शॉर्ट कर देना, यस या फिर ऐसे कर देना। खाना खाओगे ऐसे ही कर देना। लेकिन आज बोलना पड़ेगा मेरे दोस्त। लगा दो जान, किडनी फेफड़ा गुर्दा जितना सब लगा दो, निकाल के नहीं खाकर। तो बोलो नो 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 नो। अंग्रेज बोलता है ना, क्या बोलता है? तुम कहोगे है ही बोल रहा है ना, ऐसे बोलेगा जहर। नो को कई प्रकार से बोलते हैं, ऐसे क्या करोगे, अब दुनिया है। लेकिन नो बोलो नो नो नो। अब यहाँ पे आपने बोला कि नहीं, अब आप बोलोगे मेरे पास वो चीज नहीं है। क्या बोला आपने? मेरे पास डॉट 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 नहीं है। तो आप बोलोगे आई डोंट हैव। क्या बोलोगे बाबू? जरा ध्यान से देखो, आई डोंट हैव। आई हैव डोंट नहीं करना, आई डोंट हैव। बोलो आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव लैपटॉप, आई डोंट हैव फ्रेंड्स, आई डोंट हैव प्रॉब्लम, आई डोंट हैव चेंज, आई डोंट हैव गवर्नमेंट जॉब। अगर आप बोलोगे नहीं ना तो आई हैव डोंट हैव गवर्नमेंट जॉब ऐसे उल्टा पुल्टा निकलेगा। सो दिस इज फर्स्ट प्रायोरिटी इज दैट वी हैव टू टॉक इन ईच अदर फॉर स्पीकिंग, फॉर लर्निंग स्पीकिंग। बोलो आई डोंट हैव गवर्नमेंट जॉब। ये मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतना क्लियर हुआ? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं, ये तुरंत की बात है मतलब अभी तुरंत है कि नहीं, तुरंत बताइए निर्द्वंद होके, समझ रहे हैं? अब हम बात करेंगे हाई बीते हुए समय में। जैसे आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, कल या फिर 1 घंटा पहले, 1 साल पहले, 1 महीने पहले, 1-2 हफ्ते पहले, तो वहां पे एक बात बताओ, जैसे अगर कल की बात होगी तो आप क्या बोलोगे? क्या आपके पास मोबाइल है? कि क्या आपके पास मोबाइल था या फिर थी? लेकिन थू नहीं होता है कि क्या आपके पास मोबाइल तो कोई बोलता है क्या ऐसे यार भाई? नहीं बोलता ना। तो डिड यू हैव बोलेंगे। अब इसको देखो, जैसे विषय यही है कि अच्छा लगने का। जैसे यहाँ पे डू यू हैव यू गॉट 3 है ना। जैसे आप बोलो कि क्या आपके पास मोबाइल था, मेरी बात समझ रहे हैं सचिन? इसको हम 2 प्रकार से बोल सकते हैं, जो अच्छा लगे वो बोलो। कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, ये क्यों हो रहा है, हम इसको बिल्कुल एकदम अच्छे से पोस्टमार्टम करके चीर फाड़ देंगे, समझ रहे हैं? आप समझो, पहले समझो। डिड यू हैव, जरा बोल के देखो। डू का सेकंड फॉर्म है ये, डिड यू हैव। कारण ये है कि देखो, अब देखो ये डिड सेकंड फॉर्म है कि नहीं है? बहुत ध्यान समझना, इसी में फाइनल बता रहा हूं आपको। डिड सेकंड फॉर्म है और हैड वो सेकंड फॉर्म है। ये सेकंड फॉर्म है ना। अब ध्यान दो, कारण ये है कि जहां डिड आ जाएगा, जहां डिड आ जाएगा, अब मतलब किसी एक वाक्य में 2-2 सेकंड फॉर्म नहीं लगती है, एक ही लगती है। मेरी बात समझ रहे हैं?
या तो आप इसको हैड यू बोल दो। अब इसमें देखो डिड गायब है, हेलो क्या गायब है, लेकिन अगर आप डिड यू लगाओगे ना तो यहाँ पे हैड नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तब ये हैड कन्वर्ट हो जाएगा हैव में। तो डिड यू हैव मोबाइल, क्या बोला? मेरी बात समझ रहे हैं क्या? समझ में कम आएगा लेकिन ध्यान से समझो, बोलो डिड यू हैव। अब देखो अगर इसमें आपको डाउट है, दिक्कत है, तो आप सिर्फ हैड यू मोबाइल बोल दो, सिंपल पंचायत नहीं यार ना। लेकिन हाँ, लेकिन अच्छा कौन सा लग रहा है? डिड यू हैव, डिड यू हैव बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। बोलो डिड यू हैव, डिड यू हैव प्रॉब्लम। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं yesterday you did not come over here, did you have any kind of problem? Did you have, hey did you have some friend, did you have chance yesterday in that party? Alright, did you have, बोलो did you have, did you have। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अब देखो मेरे दोस्त, यही विषय है पढ़ने का कि अगर आप समझ नहीं पाए कि किसका क्या मतलब है तब पढ़ना बेकार है, राइट। तो जैसे अगर आपको ये जानना जरूरी है मेरे दोस्त, इतनी बड़ी बड़ी खोपड़ी लेके बैठे हो ना, अगर कोनो लड़की रास्ते चलते नंबर अपना बोल देना, भगवान कसम बता रहे हैं एक क्षण में याद कर लो, याद कर लोगे ना। उसमें महाना जैसे सपोज करो हुआ क्या कि किसी लड़की से बात कर रहे थे प्रिंस, तो बात में प्रिंस ने कहा कि कैन यू टेल मी योर नंबर। बोली कौन सा वाला, बोली कोई भी फोन नंबर बता देते ज्यादा सही था। तो बोली ठीक है लिख लो। बोले कह रहे बोलो, ये देख रहे हो ना एक्स्ट्रा स्मार्ट बन रहा है ना, समझ रहे हैं ना। तो बोली ठीक है कोई बात नहीं। 99 84 15 56 52, क्या बोली? 99 84 15 56 52, इतना बोल के लड़की निकल गई। भगवान कसम उसके बाद एक ऐसी हालत हुई इसकी जैसे कोनो कुकुर की हो जाए, है ना, ऐसे खोज रहा है 99 84 15 56 52, 99 84 15 चाहिए भाई कलम है क्या, भाई कलम है कहीं ऐसा ना भुला जाए, हे भाई 99 84 15 56 52, 99 84 15 56 52, हे भाई कलम दे दे भाई, भाई कलम दे दे भाई, कलम दे दे भाई, भूल के लगा रहा कलम चुप दिए आके 99 84 15 56 52। इतना रटा कि 99 84 15 56 52 आने वाले 4 पुस्तकों ने याद कर लिया। 99 84 15 56। अब बताओ कितने लोगों के नंबर याद हो गया है कि नहीं? देखने लगाने मत लगना मेरा है ये है कि नहीं पता लगा, ट्राई कर ले। देख रहे हैं मतलब जो दिस इज नॉट माई नंबर ना, तो 99 84 15 56 52। अरे राजा देख लो क्या स्थिति है, मतलब दिमाग तुम्हारा सही है, दिमाग सही है, तुम्हारे दिल में टच करने वाली चीज नहीं मिलती है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि उस समय तुम सोच लिए कि अगर भाई नंबर याद नहीं किए तो कैसे कहूंगा कौन है कि नहीं, तो रजाई में घुस के तब पापा लफड़ा के 2 मुक्का मारेंगे, समझ रहे ना। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसीलिए अब बताओ 99 84 15 56 52 10 नंबर याद हो गए, 10 नंबर हलो, लेकिन 2 चीज याद करने में नानी तो चुप, नानी पपम, समझ रहे क्या? सोच लीजिए कहाँ हम लोग जा रहे हैं, समझ रहे हैं? आपको ये अंतर समझना है कि डू यू हैव और डिड यू हैव में क्या अंतर है। डू यू हैव का मतलब है क्या तुम्हारे पास कोई चीज थी है, सॉरी हाँ मैं चेक कर रहा था कैसे बोलूं, गलती हो गई है कि नहीं। डू यू हैव का मतलब क्या तुम्हारे पास कोई चीज है भाई, तुरंत है निर्द्वंद होके। और डिड यू हैव का मतलब क्या तुम्हारे पास कोई चीज अब बीते हुए समय में मुझे तुम्हारा, समझ रहे हैं ना, गाना याद करके लोग गा रहे हैं, ठीक है। तो डिड यू हैव कोई दिक्कत, और इसका जब उत्तर देंगे तो यस आई हैव मोबाइल, ए राजा यस आई हैव मोबाइल। लेकिन बाबू इसका जब उत्तर दोगे ना, हाई देखो क्या आया था, यस आई हैड मोबाइल, करेक्ट। यहाँ पे देखो ये क्या है हैव, और ये क्या है हैड, क्योंकि हैव का मतलब है पास है और हैड का मतलब है पास था या फिर थी या फिर थू। बोलो यस, सेम कंडीशन है, ध्यान देना कि अब यस तब बोलेंगे जब हमसे कोई पूछेगा, नहीं तो मतलब आड़ू माड़ू चौथू ना तो सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। कोई बोला कि भैया कल तुम वहां क्यों नहीं गए थे, अरे मैं वहां नहीं गया था, यस आई हैड अ प्रॉब्लम। आपको बोलना चाहिए कि आई डिड नॉट गो देयर बिकॉज यस्टरडे आई हैड अ प्रॉब्लम, दैट इज व्हाई आई कुड नॉट गो देयर, बिकॉज आई थॉट टू गो देयर बिकॉज आई हैड अ लिटिल बिट प्रॉब्लम एट माय होम, दैट इज व्हाई आई डिडंट एबल टू गो देयर। जहर
जहर छोटी छोटी चीजों से बढ़ करके बड़ा बड़ा मतलब कीर्तिमान हासिल होता है ना। आप समझो जैसे मैं भी तो कभी स्टूडेंट ही रहा होऊंगा, ठीक है। तो आज वैसे आप लोग बैठे हो, हमको पढ़ने में हो सकता है 20 दिन लगे हों, लेकिन आपको मात्र 20 मिनट लगेगा। कितना? मात्र 20 मिनट। तो क्या आपके पास कुर्सी थी? यही तो याद करना है ना एक चीज। अगर इतना याद नहीं कर पाए तो वो लड़की वाला नंबर भूल जाओ। समझ में आया क्या? शायद आप भुला गए होंगे। चलो बोलो यस आई हैड। समझ में आया ना? अच्छा ये चीज आई हैड अ प्रॉब्लम, आई हैड, अब इसमें चाहो तो यस आई हैड अ प्रॉब्लम, आई हैड टू प्रॉब्लम, आई हैड सम प्रॉब्लम, आई हैड मेनी प्रॉब्लम, आई हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एट माय फैमिली इन दैट टाइम। ओह माय गॉड। ओके समझ रहे कि नहीं? जोहार एकदम भड़ा के मारो। मतलब आप 20 चीजों को जोड़ के एट अ टाइम आप बोल दीजिए, सामने वाला बेहोश। समझ रहे हैं? हम लोग जोड़ ही नहीं पाते, कारण ये है पहले हम लोग सीखेंगे उसके बाद तब जोड़ेंगे। ऐसा तरीका बताऊंगा, इच्छाधारी नाक बन जाओगे। समझ रहे हैं क्या? ठीक है तो लो फिर बोलो यस आई हैड अ प्रॉब्लम। क्लियर है ना? जैसे आप बोलो कि मेरे पास कुछ दोस्त थे, क्या होंगे? आई हैड, है ना? आपने कहा कि मेरे पास एक सुंदर दोस्त थी, ए भाई लड़की थी, बताओ जल्दी। है? कोई बताए चाहे ना बताए, लेकिन प्रिंस ने बड़े सब मतलब फरहर मन से बोला है किस तरह आई हैड अ ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड, है कि नहीं? समझ रहे कितना जबरात एकदम। अच्छा मन को जब मन पसंद वाला क्वेश्चन आ जाता है ना, एकदम जहर इच्छाधारी नाक बन जाता है। समझ रहे क्या? आप सोच लो, है कि नहीं? अब जैसे मैंने बोला कि मेरे पास, क्या बोला सर? मेरे पास एक बाइक थी, क्या थी? क्या होगा? ठीक है, मेरे पास एक पुरानी बाइक थी। याद रखना मेरे दोस्त, आई हैड नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, 1 लाख बार बताऊंगा कैसे नहीं आएगा। आप समझ रहे? पता है क्योंकि ये जिस रेस में ये लोग 4 दिन से बैठे हैं, अगर अचानक तुम कूद पड़ोगे तो मामला तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा ना। आज देखो मैं एक चाहूंगा, एक क्वेश्चन पूछूंगा, मैं चाहूंगा कि अंकित मेरे भाई खराब कर दो आप उसको। तैयार? मेरे पास टीवी थी। हाँ क्या बोले आप? मेरे पास टीवी थी। हाँ रुक जाओ मी वाला इतना के संगा बाबू खराब करो। यस आई, मेरे पास टीवी थी, मैंने हाँ नहीं बोला इसमें। आप समझ रहे हैं? अंकित समझ रहे हो ना? अंकित एक बात बताओ, जैसे आपने कहा मेरे पास 1000 रुपए था, बोलो क्या होगा? इंस्टेंट उत्तर हमको चाहिए तुरंत, एट सेम टाइम। मेरे पास 1000 रुपए था। आई हैड, अगर मेरे पास 1000 रुपए है तब क्या होगा? अंतर देख रहे हैं? अंतर देख रहे हैं कि आई हैड और आई हैड में क्या अंतर है? और लोग कहते बिना ग्रामर के भी हम अंग्रेजी कहते कि नहीं कहते? अब जहां पापा बोलना है, जैसे मेरा पापा स्कूल से आती है, मेरा मम्मी घर पे खाना बनाता है, मेरा दादा सरकारी नौकरी करती है, मेरी बहन पढ़ाता है, मेरा भाई पढ़ती है। हाँ मेरा भाई रोज पढ़ती है। अरे सर मैं रोज स्कूल जाती हूँ। अपना जेंडर देखा तो बाद में आदमी निकला। क्या निकला? संभव है? क्या हैव और हैड में अंतर नहीं है? अगर है तो हैव, है था तो हैड। गॉट इट? कोई दिक्कत? समझ? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नेगेटिव सेंटेंस हो रहा है तो पहले आप मना करिए नो। बोलो नो। आप देखो नो यहाँ भी है, नो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे आई डोंट हैव है राजा, क्या है? लेकिन यहाँ पे आई डिड नॉट, और डिड नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं डिन। क्या बोलते हैं? पुरानी मोहनजोदड़ो जमाने वाले बोलते थे डिडंट। समझ रहे हैं? बदल दो इसको, पैरों की बेड़ियां तोड़ दो, जंजीरें आजाद कर दो खुद को। आई डिडंट हैव, जैसे बोलते आई डिडंट हैव मोबाइल। नहीं समझे? आई देखो अंतर देखिए। आई, अब देखो कारण क्या है कि जब डिड नॉट लगा, डिड लगा ना, तो ये जो हैड था क्या बन गया? ये यही कहानी है, आप जान लेना। आपकी अंग्रेजी में तो कतई जहर बनाने वाली। अगर आप चाहो तो आई हैड नॉट बोल दो। क्या बोलोगे? आई हैड नॉट।
आई हैड नॉट को आई हैड एन मोबाइल, समझ में आया क्या? लेकिन अगर आई डिडंट हैव बोलना एकदम जहर लगेगा कैसा। कहाँ पे आई डिड, यहाँ पे हैव का मतलब है होना ना, तो जब डिड लग गया तो डिड पास्ट था वाला काम कर रहा है और हैव काम कर रहा है तो है का। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये जब आपको डू डज डिड विल जे मार वॉज वर हैज हैव हैड ये सब पढ़ोगे, कैन कुड मे माइट, तब गजब तरीके से एकदम क्लियर होगा। समझ रहे? बोलो आई डिडंट हैव, आई डिडंट हैव। इतिहास गवाह है जितने जिसने जिसने ज्यादा दिमाग लगाया है वो उलझ गया है, फंस गया है ना। आप सिस्टम पे बिलीव करिए, मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, काली भैंस दूध देती है ना, और पीली भैंस भी दूध देती है। पीली भैंस देखे हो, पीली भैंस देखे हो, लाल भैंस देखे हो, ब्राउन देखे? चलो बहुत बढ़िया, मोहब्बत से आपको पूछ रहा हूं। एक बात बताओ कि भैंस है काली, कैसी है? भैंस पूरी दुनिया में ज्यादातर आप लोग दो ही प्रकार के देखे होंगे, अगर लाल पीला नीला देखे हो तो हमको भी बताना। भैंस क्या होती है? या तो काली होती है या तो ब्राउन होती है। चलो व्हाइट मान लिया, व्हाइटो होती है, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होती है? काली होती ना। अब भैंस काली, चारा खाई रूखा सूखा और दूध दे रही मस्त फर्स्ट क्लास एकदम सफेद। अब बताओ, अब तुम दूध पियोगे कि पहले कहोगे पहले ये पापा पहले ही बताओ इसके अंदर मशीन कौन सी लगी है, हमको पहले दिखाओ इसके अंदर कौन सी मशीन लगी है कि पैरा भूसा घास फास हरा फरा खा करके इतना फर्स्ट क्लास नखा एकदम सफेद दूध दे रही। पहले ऐसा करो, अंग्रेज आया भारत के आदमी को देखा, दूध दुआ धड़ से एक गिलास दिया, कहता रुक जाओ सटा, आई विल चेक इट आउट, पहले मशीन लाओ, देखते हैं ऐसी कौन सी मशीन इसके अंदर लगी है कि जो हरा चारा रूखा सूखा चारा को चाप के सफेद दूध में कन्वर्ट कर दे रहे। सिस्टम है, क्या है? मेरी बात समझ रहे कि नहीं? सिस्टम है कि नहीं? भैंस के अंदर सिस्टम है। कुल मिला के हम तुम जिंदा है, सिस्टम है। दिल अपना काम कर रहा है, दिमाग अपना काम कर रहा है, दांत अपना काम कर रहा है, आंख अपना काम कर रहा है, राइट कर रही है, कान अपना काम कर रहा है। जब आप सोते हो तो आपकी बॉडी का हर एक एरिया, आपकी बॉडी का हर एक पार्ट आराम करता है, लेकिन दिल फिर भी धड़कता रहता है। हेलो, दिल धड़कता रहता है कि नहीं? अब किसी दिन दिल वो हड़ताल मार देगा, आज हम और 10 मिनट आराम करेंगे, बहुत हो गया, सब आराम ही कर रहे हैं। जैसे गांव में ननद भौजाई वाला सिस्टम चलता रहता है ना, भाई भाई का सिस्टम चलता रहता है कि फेफड़ा देख रहे काफी देर से शांत है, एकदम सांस ले रहा है, हो गया, आंख तो आज सो रही है, आराम कर रही है? दिल बोल देगा आज हम भी 10 मिनट आराम करेंगे, वहां कहानी खत्म है कि नहीं है? तो हम आप जिंदा है बिकॉज ऑफ सिस्टम। क्या है? सिस्टम। उसमें से एक सिस्टम काट दीजिए, एक सिस्टम काट दीजिए, ठीक वैसे ही पंखा चल रहा है, सिस्टम है, ठीक है, एक तार काट दीजिए, सिस्टम खत्म। 90 दिन में लोगों को अंग्रेजी आ जाती है, इसके अंदर सिस्टम है। क्या है? कुछ लोग सोचते हैं यार 90 दिन में कौन बड़ी अंग्रेजी कौन सिखा देता है? सिस्टम। सिस्टम पे बिलीव नहीं। यहाँ पे आपको मिलेगा, पढ़ाया जाएगा, लिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, बातें बताई जाएंगी। लाइव का और ये क्लास में लाइव का दोनों का बहुत फर्क पड़ता है मेरे दोस्त, समझ रहे कि नहीं? अब देखो हैज और हैव में कंफ्यूजन है क्या आपको? लेकिन आप बोल नहीं पाओगे, मैं पहले बता दे रहा हूं, आप ही ने दुनिया में कोई नहीं बोल पाएगा अनटिल यू विल डू प्रैक्टिस। एकदम पगला जाओ, इतना बोलो कि घर परिवार वाले बोले कि जब हमारा बेटा हुआ स्पोकन ज्वाइन किया है, पता नहीं क्या बड़बड़ाता रहता है, घर बंद करके आते जाते बोलते आई हैव मनी, आई डोंट हैव मनी, डू यू हैव मोबाइल, आई हैड मोबाइल, आई डोंट हैव मोबाइल, आई डिड नॉट हैव मोबाइल। अब बताओ तुम घर पे ऐसे कर खड़े हो, ठीक है, घर में ऐसे बड़बड़ा रहे हो कि आई हैव मोबाइल, आई डोंट हैव मोबाइल, डू यू हैव मोबाइल, आई थिंक डू यू डू नॉट हैव मोबाइल, डू आई हैव, आई डोंट हैव मोबाइल, आई हैड टू फ्रेंड एक्चुअली। अब बगल से कोई तुम्हारा पड़ोसी देखा या फिर चाची देखी या फिर मम्मी देखी, 9 बजे रात झांक के देखी, तुम अंदर बड़बड़ाए पड़े थे एकदम भूतवन की तरह, ठीक है, जाके पापा को जगह रहे हो, उठा तो नहीं बेटा, वो कुछ हो गया है कि नहीं? पापा बोले कि अरे कुछ नहीं, वो अंग्रेजी बोल रहा है कि नहीं? तो सिस्टम ऐसे होता है मेरे दोस्त, क्लियर है? बाकी कोई दिक्कत? इसको लिखो और जहां दिक्कत हो बता।